press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लेकर आए हैं इंडिया और पाकिस्तान की एक और वीडियो। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल टेररिज्म में बहुत नाम पैदा किया है, जबकि भारत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नाम पैदा किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है कि भाई मिडिल ईस्टर्न मुस्लिम वर्ल्ड के ज्यादा करीब हो, उनको एहसास दिलाओ, वो जो गैप रहा है उस गैप को फिल करो। लेकिन ऐसा लगा कि हम कश्मीर सेंट्रिक ही बात करते रहे, उसके इर्द गिर्द हम फिरते रहे। हालांकि हमारे प्रॉब्लम्स इस वक्त और बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं इस वक्त पाकिस्तान के। 5 माह के अंदर मुल्क को सिवाय तबाही के, मायूसी के, रुसवाई के कुछ नहीं दिया, जिसने गरीब का खून निचोड़ लिया, मिडिल क्लास को दफन कर दिया, लोगों के मुंह से नवाले छीन लिए। ये जो कहा जाता है ना कि जी 70 साल से ये होता रहा और हम गुडी गुडी खेलते रहे, तो उस सब कुछ गुडी गुडी खेल के उनके आगे सर नगू करके हमने क्या कमाल कर लिया? क्या हम स्विट्जरलैंड बन गए या स्कैंडिनेविया बन गए? हालत हमारी ये है कि 1 बिलियन पाउंड के लिए हमें रोज अपनी नाक और टांगे रगड़नी पड़ती हैं हर जगह पे। इसकी वजह क्या है कि टेक इंडस्ट्री में ज्यादा पाकिस्तानी नहीं है। एजुकेशन का मसला है कि इंडिया इज नोन फॉर its tech presence in US. Not just US, in many countries in the world. Germany में, यूरोप के तमाम ममालिक में, कनाडा में, इंडिया से लोग मौजूद होते हैं। तो उसकी वजह ये है कि एक तो ये कि एज अ कंट्री एंड एज अ नेशन इंडिया पिछले बहुत सारे डेकेड से उन्होंने मेहनत की है। एक पड़ोसी है जो माने एक किस्म से जैसे हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट हैं। अब इसका जवाब देगा कोई? हम इसका क्या जवाब देंगे? अब मैं इस बारे में बंदा कहे भी तो क्या कहे, क्योंकि जहाँ तक आईटी का ताल्लुक है तो उसमें पाकिस्तान ही पीछे नहीं। उन्होंने अपने इंटरनल एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनकी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उन्होंने बहुत वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए हैं। इसके बाद उन्होंने सर झुका के बहुत हार्ड वर्क किया, इसमें कोई शक नहीं है कि पढ़ाई पे उन्होंने अपने एजुकेशन को उन्होंने प्रायोरिटी बनाया, कि बहुत ज़्यादा उनकी जो लिटरेसी रेट है, जब आप 75 ईयर्स अगो जहाँ पे पाकिस्तान था और जहाँ पे इंडिया था, तो अगर आप देखें तो हम थोड़ा सा पीछे को चले गए हैं और वो काफी सारा आगे चले गए। मगर पाकिस्तान का एक अलग आईटी है जिसे इंटरनेशनल टेररिज्म कहा जाता है और इसने पूरी दुनिया में टेररिज्म फैलाया हुआ है। लेकिन दोनों की आईटी में फर्क है। भारत की जो आईटी है वो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। भारत उसमें बड़ी ज़बरदस्त उसने कामयाबियां हासिल की हैं और देखा जाए तो बात दुरुस्त भी है कि आप ये देखें कि वहाँ पे कितनी तरक्की हुई कि दुनिया की बिग टेक कंपनीज के सीईओज सबके सब वहां से जाते हैं। मैंने बहुत सारी कंपनीज में काम किया है पिछले 22 साल में, ऑटोमोटिव में, और तकरीबन हर कंपनी में जिसमें मैंने काम किया है उनके प्लांट्स इंडिया में होते हैं। जितने भी सीईओज हैं वो इंडियंस हैं। वहां से लोग इतने काबिल और पढ़ के निकलते हैं कि वो जब कहीं जाते हैं तो वो अपनी जगह सीईओ की जगह पर अपनी जगह बनाते हैं। हाँ, तो जारी बात है वो लोग को इंडिया ने, हुकूमत ने नहीं लगाए, वो लोग वहाँ पे अपनी मेहनत करके वहाँ पहुंचे। तो वो सुंदर पिचाई से लेकर और जितने लोग वहाँ पर रूल कर रहे हैं, टेक कंपनी को दुनिया में रूल कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें आती हैं और हमारे जब सामने आता है तो वो क्या आता है कि वो दहशतगर्द जो छुट्टे फिर रहे होते हैं और फिर अब FATF के प्रेशर के बाद हम भागो दौड़ो पकड़ो कर रहे होते हैं। मगर पाकिस्तान का जो आईटी है ना, उसको कहा जाता है इंटरनेशनल टेररिज्म। पाकिस्तान पूरी दुनिया में इंटरनेशनली जो है वो टेररिज्म फैला रहा है। क्या कहेंगे आप ये स्टेटमेंट सुनने के बाद? तो पाकिस्तान खुद ही नहीं कर रहा है, मजबूर है इससे, तो मैं ये कहना चाहूंगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है कि भाई मिडिल ईस्टर्न मुस्लिम वर्ल्ड के ज्यादा करीब हो, उनको एहसास दिलाओ, वो जो गैप रहा है उस गैप को फिल करो। लेकिन ऐसा लगा कि हम कश्मीर सेंट्रिक ही बात करते रहे, उसके इर्द गिर्द हम फिरते रहे। हालांकि हमारे प्रॉब्लम्स इस वक्त और बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं इस वक्त पाकिस्तान के, इकोनॉमी हो, सिक्योरिटी हो, और बहुत सारी चीजें, फ्लड आया हुआ है। लेकिन दुबई ऐसी जगह है जहां तकरीबन 70-80% उसकी इकोनॉमी इंडियंस कंट्रोल करते हैं। दुबई की सारा पैसा इंडियन ने, मानू छाबरिया वगैरह का नाम याद है आपको? आज से 10-20 साल पहले तो जो ट्रेड है, जो बिजनेसेस वगैरह है, जो जॉब्स करते हैं वहां पर, सारे इंडियंस का बहुत ही ज्यादा रोब है। फॉर इंडिया दुबई इज लाइक एन एक्सटेंशन, मुंबई का सबर्ब की तरह हो गया वो।
पाकिस्तान और भारत दोनों ही आईटी में महारत रखते हैं और लेकिन दोनों की आईटी में फ़र्क है। भारत की जो आईटी है वो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। भारत उसमें बड़ी ज़बरदस्त उसने कामयाबियां हासिल की हैं और देखा जाए तो बात दुरुस्त भी है। भारत की तकरीबन जो सॉफ्टवेयर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 180 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई हैं। तो ये वाकई बहुत बड़ी कामयाबी है और भारत को इसमें अगर हम अप्रिशिएट करते हैं तो उसमें कोई कबाहत भी नहीं है। लेकिन साथ में ही उन्होंने अपना तासुब जो है पाकिस्तान के हवाले से वो भी ज़ाहिर कर दिया और चूँकि वो भारत को करना ही होता है हर हाल में, तो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की आईटी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, वो है इंटरनेशनल टेररिज्म। तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल टेररिज्म में बहुत नाम पैदा किया है जबकि भारत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नाम पैदा किया है। अब मैं इस बारे में बंदा कहे भी तो क्या कहे, क्योंकि जहाँ तक आईटी का ताल्लुक़ है तो उसमें पाकिस्तान ही पीछे नहीं है। हमने भी पिछले कुछ सालों में, अगर आज से 4-5 साल पहले हमारा सॉफ्टवेयर जो था, अगर हमारी एक्सपोर्ट्स कुछ भी नहीं थी तो आज पाकिस्तान भी 3-4 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है। तो हम भी आहिस्ता आहिस्ता इस सेक्टर में महारत हासिल कर रहे हैं। ट्रेलर कहिए कि अगर इंडिया बिकम्स वन ऑफ द टॉप 2 और 3 पावर्स इन द वर्ल्ड तो किस किस्म के नॉर्म्स, किस किस्म का एजेंडा सेटिंग होता है। अमेरिका हमेशा 2 चीजें पुश करता है, वेस्ट की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ओपननेस। और इकोनॉमिक ओपननेस सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो समझते हैं कि उनका ज्यादा फायदा होगा। मगर पाकिस्तान का जो आईटी है ना, उसको कहा जाता है इंटरनेशनल टेररिज्म। पाकिस्तान पूरी दुनिया में इंटरनेशनली जो है वो टेररिज्म फैला रहा है। क्या कहेंगे आप ये स्टेटमेंट सुनने के बाद? तो पाकिस्तान खुद ही नहीं कर रहा है, मजबूर है इसलिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं हम कर रहे हैं लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं। हम कर नहीं रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है। अच्छा, लेट्स सपोज एक गरीब बंदा है, उसके बाल बच्चे रो रहे हैं, तो उससे अब जो काम करवाना चाहोगे तो वो करेगा ना। तो सेम एग्जाम्पल यहाँ पे भी हो सकती है। अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए किसी के बाल बच्चों को मार देना, ये ठीक है? नहीं, ये चीज गलत है। पॉलिसी का मैं फेवर नहीं हूँ। आपने अभी कहा कि हम कर नहीं रहे, हमसे करवाया जा रहा है। अभी आपने ये स्टेटमेंट दी है, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करना चाहूंगी कि फिर इंटरनेशनली तौर पर जो हमारे पर एक लेबल लगा हुआ है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, तो फिर ये लेबल ठीक हुआ? दहशतगर्द देखो, अभी वही बात हुई ना जो हम कहते हैं ये नाच हुआ गाने वाले, ये लोग भी अपनी पेट पालने के लिए करते हैं, इसलिए नहीं करते कि इन पे कि ये लेबल लग जाए। लेकिन लेबल तो लग गया ना। देखें, जिसने भी किया, जिसने करवाया, किस मजबूरी में किया, हमारे पे तो ये लेबल लग चुका है ना। लग गया, मानते हैं इसको? बिल्कुल लग गया, श्योर। तो ये लेबल तो लगना भी चाहिए ना। अच्छा, अब हम अपने पाकिस्तान का नाम जो है वो इंटरनेशनली किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर ये एक लेबल लग चुका हुआ है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। हमारे यहाँ पे टूरिज्म नहीं आता, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर नहीं आता, जो आते हैं वो कुछ अर्सा गुजारने के बाद यहाँ से वापस भाग जाते हैं। कहने का मकसद ये कि 70 साल में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार हमें अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। कभी इमदाद की बंदिश, कभी पैसे लेकर भी F-16 तैयारों की फरहमी रोक दी। उस वक्त से आज तक हम एक ही गर्दान सुनते आ रहे हैं, बच्चा बच्चा जानते हैं। वो क्या है? डू मोर, डू मोर, डू मोर, डू मोर, डू मोर, और हम डू मोर करते रहे।